ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय कबीरा, आपो शीतल होय। प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम आओ मिलकर बचाएं कविता की चर्चा करेंगे। क्लास 11th कवयित्री निर्मला पुतुल। तो आओ मिलकर बचाएं कविता की बात करते हैं। सबसे पहले कवयित्री परिचय। जन्म 1972, दुमका झारखंड, आदिवासी परिवार में हुआ था। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया एवं इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अपनी रचनाओं में आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि इत्यादि पुतुल की कविताओं का प्रमुख विषय रहा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आप कवयित्री का चित्र देख सकते हैं। बात करते हैं आओ मिलकर बचाओ कविता का सार। यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संताली समाज को अशिक्षा, शराब एवं कुरीतियों से बचाने की बात कविता में कही गई है। आदिवासी समाज की पहचान रंग रूप, सादगी, भोलापन, धनुष, तीर, कठोर परिश्रम, जंगल, पहाड़, आदिवासी गीत, नदियां इत्यादि को बचाने की बात आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री निर्मला पुतुल के द्वारा की गई है। चलते हैं कविता की तरफ। आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कवयित्री कहती हैं कि अपनी बस्तियों को, अपने गांवों को शहर की गंदी आबो हवा से, शहर की गंदी कल्चर से अपने गांव को बचाते हैं, क्योंकि जो इंसानियत, जो मानवता, जो भाईचारा गांव में होता है, दूर देहात में होता है, वह भाईचारा, वह कल्चर शहर में देखने को नहीं मिलती है। तो शहर की आबो हवा से गांव को बचाने की बात कह रही है कवयित्री। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया बच्चों जो इधर आप पिक्चर देख सकते हैं, बड़ा सा बर्तन, इसको हड़िया कहते हैं, जिसमें घरों में दूध गर्म किया जाता है, दही जमाया जाता है, दही बुलाया जाता है, इसको हड़िया कहते हैं। तो कवयित्री कहती है कि जो आदिवासी समाज में शराब का प्रचलन है, शराब बनाने, पीने, बेचने का जो प्रचलन है, और उस शराब को पीने के कारण वह पूरे के पूरे परिवार, पूरी की पूरी बस्ती खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, कुपोषित होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं और असमय ही वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें आदिवासी समाज को हड़िया में डूबने से मतलब शराब की लत से, शराब की आदत से उनको बचाना है। शराब उनकी छुड़ानी है और शराब को छुड़ा करके, नशे की लत को छुड़ा करके उनको बचाना है। आगे देखिए बच्चों। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, इन सबको बचाने की बात कवयित्री कह रही हैं कि संथाल, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, यानी स्वाभाविकता, नेचुरलिटी, जिस स्थान का व्यक्ति होगा, जिस देश या स्थान का व्यक्ति होगा, उसका रंग रूप उसी के मुताबिक होगा। यदि हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के लोगों का, पहाड़ी लोगों का जो रंग रूप है वो अलग होगा। दक्षिण भारत के लोगों का जो रंग रूप है, चेहरा है, वह अलग होगा। तो हर स्थान की अपनी एक खासियत होती है, एक अपनी पहचान होती है, और उसी पहचान को बचाने की बात कवयित्री कह रही। भाषा में झारखंडीपन, यानी झारखंड की जो भाषा है, संथाली जो भाषा है आदिवासियों की, उसे बचाने की बात कवयित्री कहती हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, यानी जो लोगों में आलस्य भरा हुआ है, जो नशे में धुत होकर के, जो कामकाज को छोड़ करके नशे में धुत होकर के, जो बिल्कुल ठंडे
होकर के पड़े रहते हैं, जिनमें कोई ना आशा है ना उम्मीद है, जो निराशा से भरे हुए हैं, ऐसे निराशा से भरे हुए लोगों में जीवन की गर्माहट का होना जरूरी है। जीवन की गर्माहट यानी जहाँ पर जीवंतता हो, जहाँ पर लगे कि कुछ हो रहा है, जहाँ पर लगे कि इंसान कुछ कर रहे हैं, परिश्रम करते हुए, आशा से भरे हुए। मन का हरापन यानी प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, जीवन की खुशियां, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, और समस्याओं से लड़ने की हिम्मत, कठोर परिश्रम करने का साहस, भीतर की आग, धनुष की डोरी। भीतर की आग यानी जिजीप्सा शक्ति, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। यानी आदिवासियों के जो प्रमुख औजार हैं, धनुष, तीर, बाण, कुल्हाड़ी इत्यादि को बचाने की बात कह रही हैं, जो आदिवासियों के प्रमुख औजार हैं, जिनसे वह अपना जीवन ठीक से जी पाते हैं, अपना रोजगार कर पाते हैं। आगे देखिए बच्चों, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। और क्या बचाने की बात कर रही हैं कवयित्री? कवयित्री कहती हैं कि जंगल की ताजा हवा, जंगल की ताजा हवा को बचाने की बात कर रही हैं। और ताजा हवा कब बचेगी? जब जंगल बचेंगे। लेकिन इंसान अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करता जा रहा है? जंगलों को काटता जा रहा है। नदियों की निर्मलता, जंगलों को बचाना है, नदियों को बचाना है। नदियों का जो निर्मल पानी है, स्वच्छ पानी है, वो फसल के, पशु पक्षियों के और तमाम जलीय जीव जंतुओं के काम आता है। लेकिन वो नदियां उथली होती जा रही हैं, गंदी होती जा रही हैं, हम उनमें कूड़ा करकट गंदगी फेंकते हैं। तो उन नदियों को बचाना है, उन नदियों को साफ निर्मल बनाना है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, पहाड़ों की जो मौन शांति है, गीतों की धुन, आदिवासियों के जो गीत हैं, मिट्टी का सौंधापन, और झारखंड या कहीं की भी मिट्टी, जमीन की जो सुगंध है, जमीन को जो सौंधापन है। जब पहली बारिश होती है, गर्मियों के बाद जब पहली बारिश होती है, तो पहली बारिश होते ही मिट्टी से, जमीन से किस तरह की जो गंध आती है, उसी गंध को, मिट्टी की अपनी असलियत को, हर इंसान की, हर स्थान की, हर देश की, हर जगह की अपनी एक पहचान होती है। उस पहचान को बचाने की बात कवयित्री कह रही हैं। पहाड़ों की शांति, आदिवासियों के गीत, नदियाँ, जंगल, इनको बचाने की बात कवयित्री कह रही हैं। फसलों की लहलहाट, नाचने के लिए खुला आंगन, फसल, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली फसलें, खुशियों के अवसर पर, पर्व त्योहारों पर, शादी विवाहों पर प्रसन्न होकर के उत्सव मनाना, नाचना गाना, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट और हंसी खुशी। लेकिन यह सब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? हंसी गायब होती जा रही है। लोगों की जो शांति है वह अशांति में बदलती जा रही है। तो इस अशांति के दौर में, भागम भाग के दौर में, वह थोड़ा सा हंसने के लिए वक्त निकालने की बात कवयित्री कहती हैं कि आदिवासी समाज को भी अपनी तीज त्योहारों में खुशी के अवसर पर नाचना गाना चाहिए, उनको हंसना चाहिए खिलखिला करके, क्योंकि हंसना एक योगा है और जो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमें हंसना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, एकांत यानी शांति, अकेलापन, यानी अपने दुख पर मनन करने के लिए, दुख को बयां करने के लिए हमें, आदिवासियों को एकांत भी चाहिए। लेकिन अब एकांत रहा नहीं है। जहां देखो वहां पर भीड़ है, शोर शराबा है। तो शोर शराबे और भीड़ के बीच कवयित्री एकांत की भी बात करती हैं। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवयित्री कहती है कि बच्चों के लिए मैदान, बच्चों के लिए यदि खेल का मैदान नहीं है, खेल के मैदान में खेलते हुए बच्चे नहीं हैं, तो ये दुनिया वीरान है, ये दुनिया बेरंग है। इसलिए कवयित्री कहती है कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान बचाना है, पशुओं के लिए हरी हरी घास वाले मैदान, हरी हरी घास वाले जंगल को बचाना है, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और बुजुर्गों के लिए शांत समाज, शांत पर्यावरण की आवश्यकता है।
और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास। अभी दौर कैसा चल रहा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, लेकिन ये दुनिया किस पर कायम है बच्चों, ये दुनिया भरोसे पर कायम है, उम्मीद पर कायम है। और उसी भरोसे, उसी विश्वास और उम्मीद को बचाने की बात कवयित्री कह रही हूँ। थोड़े से सपने, सपने यानी इरादे, इच्छाएं, कल्पनाएं, यदि कहते हैं ना कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि जीवन में आशा नहीं होगी, सपने नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी, तो जीवन नारकीय बन जाएगा, जीवन दुखद हो जाएगा। इसलिए जीवन को जीवंतता के साथ जीने के लिए सपने, उम्मीद, विश्वास, आशाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं होना जरूरी है। आओ मिलकर बचाएं इन सबको। कवयित्री बचाने की बात कह रही हैं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अब भी हमारे पास बचाने के लिए, जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। इन सबको हमें बचाना है। नदियों को, पहाड़ों को, आदिवासी लोगों की भाषा को, जंगल को, विश्वास, उम्मीद, सपने, आदिवासियों के औजार, कुल्हाड़ी, तीर, धनुष, इन सब को हमें बचाना है। और आदिवासी समाज को उनका जो पहले जैसा स्वाभिमान है, गौरव है, उस पहले जैसे स्वाभिमान और गौरव को फिर से जगाना है, फिर से बचाना है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। अब कोई आँख नम नहीं होती, अब कोई आँख नम नहीं होती, क्या नजर लग गई जमाने को, बैसाखी कोई नहीं बनता, टोकते सब हैं लड़खड़ाने को, टोकते सब हैं लड़खड़ाने को। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।